नमस्कार, मैं हूँ सुमित आज़ाद और एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ के इस हेल्थ चर्चा के नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, शरीर के किसी भी भाग में गाँठें बन जाती हैं। अब वो गाँठें बहुत सारे चाहे तो वो कैंसर का कारण बन जाएँ या रसौली का कारण बन जाएँ। इन गाँठों को कैसे आप प्राकृतिक उपचार के मदद से इनसे छुटकारा पा सकते हैं या इनको घोल सकते हैं या इस समस्या का जो पूरा समाधान घर बैठे आप कैसे कर सकते हैं। ये सब जानकारी हम योग गुरु बिशुराज जी से हम जानेंगे और ये जो उपचार गुरुजी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कई सारे मरीजों पर कर चुके हैं और उसमें मैंने खुद देखा 2 टेस्टिमोनियल मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको सुनवाऊँगा। 2 महिलाएँ थी, उनको रसौली की समस्या हो गई, गाँठें हो गई थी बॉडी में। वो सारी डिटेल खुद उनके मुँह से सुनना, उसके बाद फिर गुरुजी डिटेल में बताएँगे कि क्या उनको समस्या थी और कौन-कौन से उपचार उन्होंने दिए कि अब वो उन गाँठों से छुटकारा पा चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है गुरुजी आपका एक बार फिर से ग्लोबल न्यूज़ में। ओम शांति। जी, अच्छा हुआ फिर से हम शामिल हो गए, फिर से आ गए आपके सामने। जी, बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ासकर मैंने आपका जो रिस्पॉन्स देख रहा हूँ, जिस तरह से आप ऑनलाइन क्लास में लोगों को योगा सिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छी फीडबैक आती हैं और जो साथी अगर जुड़ना भी चाहते हैं, तो उनको बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो गुरुजी की पेड जो ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, जो आप घर बैठे जॉइन कर सकते हैं। तो उसमें योग के साथ-साथ बहुत सारी और कुछ थेरेपीज़ के द्वारा भी गुरुजी लोगों का इलाज भी करते हैं या जो स्वस्थ इंसान है तो उसको हमेशा निरोगी कैसे रखा जा सकता है, उस तरह की काफ़ी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये एक बार बहुत-बहुत शुभकामनाएँ गुरुजी आपका और ख़ासकर ये जो 2 महिला हैं तो मैं चाहूँगा पहले इन 2 महिलाओं को सुन लेते हैं कि इनके क्या परिणाम आए, आपने इनको जो इलाज बताया, फिर गुरुजी मैं आपकी तरफ रुख करूँगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति शाह है। मैं वर्ली में रहती हूँ। मैं करीब 10 साल से संकल्प सिद्धि योग से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ मैंने सीखा कि हीलिंग कैसे किया जाता है, हीलिंग कैसे रिसीव किया जाता है और पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे किए जाते हैं। इससे मुझे बहुत फ़ायदे हुए। मुझे ज़मीन पे बैठने में बहुत तकलीफ़ होती थी। अब मैं ज़मीन पे बैठकर 10-15 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। मेरी मुट्ठी बंद नहीं होती थी, अभी मेरी मुट्ठी बंद हो रही है। तीसरा ये हुआ कि मुझे पीठ पे एक गांठ हुई थी। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना ज़रूरी है। गुरुजी ने कहा हम हीलिंग से ट्राई कर सकते हैं और ज़रूर से एक मिरेकल हुआ, एक चमत्कार हुआ और ये गांठ चली गई। मैं ऑपरेशन से बच गई। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम लगातार योग अभ्यास करें, अपना व्यवहार और विचार और वातावरण अच्छा रखें, तो हमें खूब फ़ायदे होंगे। मैं गुरुजी का बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी। ओम शांति। मैं वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में रहती हूँ और 1.5 साल से संकल्प सिद्धि योग के गुरुजी विश्वराज शर्मा जी के साथ योगा कर रही हूँ। जब मैंने गुरुजी के साथ योगा शुरू किया तो मेरे लेफ्ट घुटने के पीछे गांठ भी थी, जिसके कारण मैं कई आसन नहीं कर पाती थी। गुरुजी ने ग्रीन स्मूदी और अलसी का उपयोग बताया, जिससे मेरी गांठ बिल्कुल चली गई। मैं योगा 10-12 साल से कर रही हूँ, पर इतना फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि मैं रेगुलर नहीं थी। हफ्ते में 1-2 बार क्लासेस के लिए जाती थी, पर अपने आप नहीं करती थी। गुरुजी ने मोटिवेट किया कि तरक्की तब होगी जब हम रोज़ अभ्यास करेंगे। उनके मोटिवेशन से मैं योगा रेगुलरली करने की कोशिश करती हूँ। मेरी प्रोग्रेस देखकर मेरे हस्बैंड ने भी गुरुजी के साथ योगा करना शुरू कर दिया है और मेरी बहन ने भी। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज देखा है और मेरी आशा है कि मैं गुरुजी से और बहुत कुछ सीखूंगी। ओम शांति। तो गुरुजी अभी हमने देखा कि ये जो 2 महिलाएँ हैं, जिन्होंने आपसे जुड़ कर के इतनी बड़ी समस्या से छुटकारा पा लिया, जिस तरह से गाँठ है शरीर के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है, इवन कैंसर तक की समस्या इससे हो जाती है। हम अब आपसे जानना चाहते हैं, पहले तो इन महिलाओं के बारे में कैसे इनको क्या-क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा-सा वो समराइज़ कर दीजिए।
कैसे आपसे जुड़ी ये, और फिर आपने कौन-कौन से ट्रीटमेंट बताए, वो सारी डिटेल बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों में भी अगर किसी को इस तरह की समस्या है, तो वो घर पर आपके बताए गए नुस्खे या जो उपचार है वो कर सकें। जी गुरुजी। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि मैं करीब 20 साल से योगा सिखा रहा हूँ और जी। पर्सनल ट्रेनिंग अक्सर देने जाता था। तो हुँ, जो वर्ली मुंबई में जो सबसे पहले जो पहला केस आया था, हुँ, तो उसमें मैं नॉर्मल उनको जो नेचुरल योगा सिखाता था और वो सिखाने के लिए जब जा रहा था, मैंने देखा कि उनके अचानक सूट में उभरा हुँ, हुआ हिस्सा नज़र आया। तो जब जी। उभरा हुआ ऐसा नज़र आया तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या है? आपको सूट में कुछ नज़र आ रहा है? तो बोले, अरे सॉरी गुरुजी, मैं आपको बताना भूल गई, ये गाँठ हो हुँ, गई है और बहुत बड़ी गाँठ है और वो बहुत तकलीफ़ दे रही है। तो मैं उनको बोला कि आपने मुझे बताया नहीं, मुझे लगा कि आपको शायद कोई थकान है या कुछ है, उस वज़ह से आप हाथ नहीं उठा पा रहे या मूवमेंट नहीं कर पा रहे। हुँ, तो उन्होंने बोला, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो एक्चुअली वो गाँठ में दर्द भी बहुत है। हुँ, तो मैंने बोला कि अभी इसको तो हम ठीक कर सकते हैं वैसे भी। हुँ, तो बोला, नहीं, नहीं, डॉक्टर ने ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट भी सेट कर लिया है और डॉक्टर का कहना है कि ये ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगी। इसको तो जी। ऑपरेट ही करना पड़ेगा और धीरे-धीरे ये बढ़ती जा रही है। वो जाँच का हुँ, रिपोर्ट भी ऐसा ही बोल रहा है कि आगे हो सकता है, अगर मैंने अभी ध्यान नहीं दिया तो ये कैंसर का एक रूप बन सकता है। हुँ, मैंने उनको बोला, अच्छा ठीक है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तो आपका है ही ना, तो एक हुँ, काम करिए, हम ये करके देखते हैं। और जी। अगर 15 दिन के अंदर-अंदर आपको ये रिड्यूस होती नज़र आए, तो फिर हुँ, आप अपने आप ही आप अपॉइंटमेंट कैंसल हो जाएगा। तो बोला, हाँ, ऐसा हुँ, कर सकते हैं। तो हुँ, उन्होंने मेरी बताई हुई विधि को लागू किया। उसमें मैंने जो विधि अपनाई थी, वो है रेकी। आपने सुना होगा, हीलिंग जी। रेकी। हुँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत जानते हैं, वो लोग रेकी के हुँ, बारे में भी जानते हैं। और हुँ, रेकी एक ऐसी चीज़ है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो राइट। मैंने उनको एक अभ्यास जो सुबह, दोपहर और शाम को क्या किया जाए, उसका एक छोटा-सा ऑडियो क्लिप भी बना दिया कि जो अफ़र्मेशन है वो उसके बारे में वो ऑडियो में सुनती रहें। तो एक जी। तो जैसे डॉक्टर कैसे होता है कि 3 दवा देते हैं ना, दिन में 3 बार दवा लेना, तो वैसे हाँ, मैं उनको एक ऑडियो बना के देता हूँ कि वो सुने उसको, सुबह सुन लें उठते ही, और दोपहर में समय मिला तो दोपहर में सुन लें और रात को सोने हुँ। से पहले सुन लें। तो वो ऑडियो में क्या होता है? ऑडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसमें नहीं, अफ़र्मेशन होती होता है। क्या है? जी। अफ़र्मेशन होती है, मेडिटेशन जैसा होता है, बहुत अच्छा, लाइट अच्छा। वे में वो उसी जिस भी परेशानी से वो दूर होना चाहते हैं या जो भी हुँ, वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, उसी के बारे में उसमें अच्छा, अच्छा। मेडिटेशन होता है वो। तो हुँ, वो बहुत स्लोली और बहुत हल्का-सा पीछे म्यूज़िक चला के वो दिया जाता है। हुँ, और मैं अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जिनको खासकर डिप्रेशन वाले जो स्टूडेंट हैं या कोई हुँ, और भी जो बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उनमें अलग-अलग लोगों को मैं ये अक्सर मतलब सजेस्ट करता हूँ और उनको ऑडियो दे देता हूँ। तो उनको हुँ, मैंने ऑडियो दिया और एक प्रैक्टिस भी करवाई। एक साथ में प्रैक्टिस भी करवाई कि कैसे हम उसको हीलिंग एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, हीलिंग को हुँ, अपने जो हीलिंग पॉइंट है वहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो उनके कंधे में थी, तो वो पहले दूसरे दिन अनबने मन से जो होता है ना, बिना मन से कि पता नहीं फ़ायदा होगा कि नहीं हुँ, होगा, ये किया उन्होंने। उनको थोड़ा रिलीफ़ मिला। एक होता है ना कि उनको पहले हर मोमेंट में दर्द होता था, तो उनको काफ़ी जी। आराम आया। तो हुँ, उसके बाद थोड़ी वो संजीदगी से करने लगे। 1 महीने हुँ, बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि गाँठ तो मतलब 15-20 दिन तो वैसे भी हो गया और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट उन्होंने आगे खिसका दिया था। तो जी। मतलब पोस्टपोन कर दिया, आगे कर दिया हुँ, और ऐसा करते-करते 1 महीने बाद देखा वो गायब हो गई। और दूसरा ओह! आश्चर्य उनके जो पिताजी थे वो बहुत होता है ना, बच्चे की चिंता रहती है, उनको मालूम है कि इसकी हुँ, गाँठ का ऑपरेशन होने वाला है। तो उन्होंने हुँ, जैसे वो उनके घर पे गई, तो पिताजी ने पूछा, गाँठ का ऑपरेशन हो गया? बोला, नहीं, जी। गाँठ तो ठीक हो गई। तो बोला, हाँ, पागल है, गाँठ गाँठ ठीक कैसे हो सकती है? और बोला, गाँठ गाँठ तो गाँठ ही है, वो तो बढ़ रही थी, वो ठीक कैसे हो गई? तो बोला, नहीं, जी। मेरे घर पे गुरुजी आते हैं, वो योगा सिखाते हैं, तो उनको लगा किसी हुँ। गुरु घंटाल के चक्कर में फँस गई हैं और वो जो है वो मतलब ये बुरी तरह से फँसी हैं और आगे चल के ये गाँठ इनको तकलीफ देगी। तो उन्हीं के हुँ, बड़े सर्जन जो थे वहाँ महाराष्ट्र के,
मुंबई आपको मालूम है कि कैंसर और इस तरह की चीजों के लिए बड़े बड़े डॉक्टर, यहाँ की कमी नहीं है डॉक्टरों की। तो उन्होंने जांच करवाई और वापस से रिपोर्ट करवाई, तो पता चला कि रिपोर्ट में अंदर उनको लगा कि शायद बाहर नहीं दिख रही होगी, अंदर कहीं होगी। तो अंदर भी नहीं है, वो रिपोर्ट बता दी कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम नॉर्मल जो स्किन होती है वहां उस गांठ का निशान तक नहीं है। तो उनको आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जताई। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, प्रीति जी के पापा, लेकिन उन्होंने, वो बहुत बड़े रईस हैं और ऐसा बोल सकते हैं कि धीरूभाई अंबानी जैसे बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है वो, और देश विदेशों का बिजनेस चलता है। और मेरा उस समय व्यस्तता इतनी थी कि मैं उनसे मिल नहीं पाता था। तो प्रीति जी मुझे बार बार बोल रही थी कि आप उनसे मिलिए, और फिर मैं उनके पास जाके मिला और उनको विस्तार से जब बताने लगा तो उन्होंने सबसे पहला डायलॉग यही बोला कि ये लाखों रुपए देके डॉक्टर ऐसे ही बन जाते हैं, आपने ऐसा करके गांठ जा रही है, खत्म हो रही है, रेकी कर दी, हीलिंग कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बोला सर मैंने कुछ नहीं किया है, आपकी लड़की ने की, रिपोर्ट आपके पास है, पहले वाली रिपोर्ट आपके पास है, बाद की रिपोर्ट आपके पास है। तो कहने का तात्पर्य, उनको इतना आश्चर्य हुआ कि ऐसा करने से कैसे होता है। तो मैंने उनको एक सिंपल सा एक सवाल किया कि सर आप बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो ये पहले करने लगे कि विचार पहले आया? तो उन्होंने थोड़ा सोच में पड़े कि नहीं, पहले विचार आया कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना है, विचार पहले आया। तो मतलब जब विचार क्या होता है, एक बीज होता है, आप इसलिए बार बार जब विचार करते हैं कि मुझे गांठ हो गई, गांठ हो गई, तो गांठ का विचार आप डाल के गांठ को बड़ा करते जाते हैं। और आप जब हीलिंग हो रही है, मुझे आराम मिल रहा है, ठीक हो रहा है, ये भी एक विचार है। तो लेकिन इस विचार को अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो उसको आप रेकी बोलते हैं, हीलिंग बोलते हैं, प्राणिक हीलिंग बोलते हैं। जितने भी लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं सबको पता है कि ये कॉस्मिक जो एनर्जी है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी के जैसी है, लाइट बह रही है, और वो लाइट के, अब जो बिजली है, बिजली का अपना क्या काम है? खुद का कुछ भी काम नहीं है, बिजली अपने आप में पावर है। आप उसके साथ कुछ फ्रीज को जोड़ दोगे तो ठंडा पानी ले लोगे, हीटर को जोड़ दोगे तो गर्म पानी ले लोगे। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है कि आप यहाँ पे जोड़ते क्या हैं। तो ये उनको काफी आराम मिला और उनको ये काफी कृतज्ञ भी थे और सबको आश्चर्य भी हुआ, ये कई जगह मालूम भी चला। दूसरा जो अमेरिका वाली जो लेडी थी मैं जिनका बता रहा हूँ, उनको जब मैं एक्सरसाइज करा रहा था तो उनको उठने में बैठने में बड़ी तकलीफ होती थी। तो उन्होंने भी बताया कि उनकी लेफ्ट पाँव में मेरे ये गांठ जैसा है और बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो मैं ना तो दूसरी कोई एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, ना क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनको वापस से हीलिंग सिखाई और हीलिंग से वो, लेकिन दूसरा इसमें मैंने इस बार जो प्लस किया अमेरिका वाले केस में, मैंने अब तक मैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को भी समझ चुका था, इनकी जो, क्योंकि मैं एक्चुअली दवाओं से बचना चाहता हूँ और मैं ऐसा कुछ ऐसा खोज रहा था कि बिना दवा लिए ऐसा कुछ हो जाए। तो ये सपोर्ट मुझे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी से मिल गया कि वो आहार ही हमारी दवा बन जाए। तो डीआईपी डाइट जो है वो उन्होंने उसको फॉलो किया। साथ में मैंने उनको स्मूदी और अलसी का प्रयोग बताया, अलसी प्लस करवाया। तो जो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जिनको भी ये गांठ का अगर प्रॉब्लम है, अगर वो अलसी का प्रयोग ठीक से करे, बहुत से लोगों को मैंने अलसी खाते देखा है, लेकिन या तो वो उसको सेक के खाते हैं या तो वो अलसी को मतलब क्या बोलते हैं, बहुत थोड़ा मात्रा में खाते हैं, आधा चम्मच खा लिया, 1 चम्मच खा लिया। तो मैंने ये महसूस किया कि कम से कम 30 ग्राम अलसी एक दिन में खाना जरूरी है अगर आपको गांठों को खत्म करना है बॉडी से। कम से कम 30 ग्राम उसके बॉडी में जाना चाहिए। तो वो जब मैंने इसमें अनुभव भी आया कि जब मैंने उनको पूछा कि आपका गांठ में कैसा है, बोला नहीं गुरुजी वो तो गांठ तो वैसा का वैसा ही है, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया। तो बोला रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा? तो बोला कितना खा रहे हो आप अलसी? तो बोला मैं तो 1 चम्मच खाती हूँ। तो बोला ये तो बहुत कम हो गया मतलब उसको माप के देखिए। आप एक काम करिए, आपके घर कोई भी वेइंग मशीन होगी जिसमें आप मापिए, उस 30 ग्राम कम से कम होना चाहिए। तब वो संजीदगी से उन्होंने जब 30 ग्राम लेना चालू किया, उसके बाद 15-20 दिन में उनके रिजल्ट कमाल के आए। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ अभी मैं मान सकती हूँ कि ये बहुत जल्दी हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने रेकी और हीलिंग के साथ साथ अलसी और स्मूदी का प्रयोग भी बहुत संजीदगी से किया और नतीजे बहुत जल्दी आए।
और अभी भी मैंने कल भी मेरी क्लास उनके साथ हो रही थी, तो मैं पूछ रहा था अभी कैसा है। अभी वो जंपिंग एक्सरसाइज भी कर पा रही हैं, और थोड़ा होता ना कि एडवांस योगा के लिए कोशिश करते हैं कुछ लोग, लेकिन नहीं कर पाते, मजबूरी होती है। तो यहाँ उनकी वो मजबूरी खत्म हो गई। तो इस तरह से उनको लाभ आया। और मैं आपके जितने दर्शक हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप घर बैठे अपने आहार को ही इस तरीके से लें कि वो आपका आहार ही आपकी दवा बन जाए। आप अपनी सांस इस तरीके से लें कि आपकी श्वास ही आपकी शक्ति बन जाए। तो वो अभ्यास करने से होगा। और आपको तो पता ही है कि अभ्यास मैं सुबह से लेकर शाम तक उसी सेवा में लगा रहता हूँ। और जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ता है उसको मैं वो टेक्निक सिखाता हूँ, और मैं बोलता हूँ भाई जितना जल्दी हो सके, दवा तो दवा है, वो चाहे आयुर्वेदिक है या एलोपैथी है। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक हो सके वहां तक दवा में तब जाना चाहिए जब आप उसमें आपको लगे, शंका हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब आपको उनका प्रयोग करना चाहिए। उसके पहले अगर आप कर सकते हैं तो मुझे लगता है, और मैंने तो अब तक किया है, हो सकता है कि मेरा अभ्यास बहुत अच्छा हो गया है रेकी का, हीलिंग का और वो सब, तो मुझे इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। और बाकी लोग जितने भी हैं वो मतलब ये मान के चलिए कि जैसे जैसे अभ्यास करेंगे उनके रिजल्ट आने ही आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपने खाने में अलसी की तो खैर बात की, जिसका आपने फ़र्क देखा, लेकिन डॉक्टर विश्वरूप जी का भी आपने नाम जब लिया, तो अब चूँकि डॉक्टर साहब की जो भोजन, क्योंकि वो भी फ़ोकस भोजन पर रखते हैं, लेकिन उनका डीआईपी डाइट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और गाँठों को दूर करने में या उनको घुलाने में डॉक्टर साहब भी कई बार दावा करते हैं और बहुत सारे पेशेंट, वैसे मैंने भी देखे हैं, डॉक्टर साहब की डीआईपी डाइट से ठीक हुए हैं। आपने क्या अनुभव किया? क्या आपने भी भोजन बदलाव में कुछ डीआईपी डाइट के असर देखे कि वो भी बहुत हेल्प कर रही इन सब चीज़ों को दूर करने में? वो करती है, डीआईपी डाइट हेल्प करती है, लेकिन उसमें प्लेट टू माइनस होना चाहिए। अगर अच्छा। आपको कुछ बड़ी बीमारी है, जैसे समझ लो रूमेटिक आर्थराइटिस का हमने वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने देखा होगा मैंने उनकी प्लेट टू माइनस कर दी थी। अच्छा, प्लेट अच्छा। टू माइनस करने का मतलब ये है कि पका हुआ कुछ भी नहीं खाना है। आपको किचन से पका हुआ कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ फ्रूट, सलाद और जो भी ड्राई फ्रूट को आप भिगो के खाते हैं, बस वही चीजों का प्रयोग करना है। तो आप देखेंगे कि नतीजे बहुत जल्दी आते हैं। और डीआईपी डाइट का वो एक्चुअली डॉक्टर विश्वरूप बोलते हैं इसको गियर बदली करना। गियर बदली करना, तो पहला गियर, दूसरा गियर, जैसे हम गाड़ी में गियर बदली करते हैं, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक प्लेट स्किप करते हैं। कुछ लोग दोनों टाइम की, दोपहर की और शाम की दोनों प्लेट टू स्किप कर देते हैं। तो जो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, मैं तो उनको ये भी बोलता हूँ कि जितना जल्दी रिजल्ट चाहिए, सबसे पहले आप प्लेट टू स्किप कर दो, तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने किया और उसके बाद में रिजल्ट नहीं आया और फिर कहीं विश्वरूप जी का और मेरा वीडियो कहीं किसी ने सुन लिया और तब जाके वो प्लेट टू को स्किप करे। उससे अच्छा है वो शुरू से कर दे। क्योंकि देखो, इसमें भूखा तो वैसे भी मरने वाले नहीं है। आप फ्रूट्स खा रहे हो, दबा के खा रहे हो, प्लेट भर के खा रहे हो और पेट भर के खा रहे हो, तो आपको वैसे भी थकान भी नहीं होगी, कोई भी एनर्जी डाउन नहीं होगी। तो आप क्यों नहीं पेट को स्किप करते? तो शुरू से ही कर देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, तो अभी इस वीडियो को पूरा समराइज़ करते हुए अगर मैं जानना चाहूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर उनके परिवार में किसी को भी किसी भी शरीर के भाग में, किसी भी भाग में अगर गाँठ है, क्या-क्या वो उपचार उनको करने चाहिए? एक बार रिपीट करके संक्षेप में थोड़ा बता दें, फिर हम इसका एंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको कहीं भी कुछ भी है, वो चाहे मतलब कोई भी ऑर्गन में है, किसी को गांठ यूट्रस में हो जाती है, किसी को घुटने पे हो जाती है, किसी को कंधे पे हो जाती है, कहीं भी हो गई, तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है। पहली बात कि जो हो गया वो उसको नहीं देखना है, क्या चाहिए। हीलिंग में मैं यही समझाता हूं कि आपको जो चाहिए वो फील करना है। आपको आराम चाहिए, तो कहाँ आराम चाहिए, कौन सी जगह है वो लोकेशन, तो जैसे ही आप उसके ऊपर आराम वाली बात शामिल करते हैं, तो आप देखते हो कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और वहां आराम आना शुरू हो जाता है, अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, आप खाने में जो पहली बात के, जैसे एक एग्जांपल मैं अपना देता हूं कि मैं भी इंसान हूं, हार्ड मास का ही बना हूं, कि मैं इतना सुबह से लेकर 5 बजे से लेकर रात तक जो भी योगा एक्सरसाइज कराता हूं, उसके बावजूद भी कई बार मुझे उठते ही सुबह सुबह अनईजी लगता है। तो मेरा पहला नियम क्या है, उठते जब मुझे लगा कि अनईजी जैसा बॉडी में लगा, मैं अपनी वाइफ को पहला सिग्नल देता हूं, जाके किचन में बोल देता हूं आज मेरे लिए कुछ नहीं बनाना।
अच्छा। पहला मेरा डायलॉग ये होता है, आपने आयुर्वेद में भी सुना होगा, आयुर्वेद में भी साफ है, हाँ, लंघनम औषधम। परम औषधम, तो सही बात। वो मतलब आपका जो फास्टिंग है वो सबसे पहली औषधि है। तो हुँ, वो मैं उसी औषधि को इस्तेमाल करता हूँ। मेरा पहला ही रूल वो होता है, मैं सिर्फ नारियल पानी पे रह लेता हूँ, या फिर कोई हुँ, भी सलाद है या कोई भी अवेलेबल क्या है, उसमें कुछ लोगों का मैंने देखा भ्रम रहता है, फ्रूट्स नहीं है, हम डीआईपी डाइट कैसे कर सकते हैं, जी। है ना? क्या करें, फ्रूट बहुत हुँ, महँगे हैं, हम कैसे कर हुँ, सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन नहीं है। आप आपके पास में शिमला मिर्ची है ना, आपके पास में जी, मतलब वो कोई भी कच्ची सब्जी है, ककड़ी है, हुँ, टमाटर है, 3 ही है, कोई बात नहीं, ये तीनों से चालू कर दो। सही बात आपको है। रिजल्ट आएँगे, पक्का आएँगे। आप हाँ, देखोगे कि ये प्रकृति का, और लेकिन इसमें धूप बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा हुँ, कि डॉक्टर विश्वरूप ने भी इस बात पे बहुत ज़ोर दिया है कि आप धूप में बैठिए, और धूप जी, में अगर बैठते हैं और अगर आप नंगे पाँव बैठते हैं, चेयर पे बैठिए लेकिन नंगे पाँव ज़मीन को कनेक्ट करके बैठेंगे, तो आपका हुँ, चारों तरफ से फ़ायदा होगा। एक तो अर्थिंग थेरेपी मिल जाएगी, एक आपको हुँ, सनलाइट मिल जाएगी, और एक आप बैठे-बैठे अगर आप अनुलोम-विलोम वहाँ करते हैं, या गाँठ में हुँ, कपालभाति, अक्सर मैं कपालभाति ज़्यादा करवाता हूँ, जो गाँठ अच्छा, मेल्ट हो जाती है उससे, तो हुँ, वो कप प्राणायाम में कपालभाति का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर स्टमक का इश्यू है, तो वहाँ पर कपालभाति नहीं करवाया जा सकता है। किसी को ऑपरेशन हो गया, तो उसमें कपालभाति नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ़ अनुलोम-विलोम को अच्छा, करवाना होता है। ठीक है ना? हुँ, तो ये कर सकते हैं, और इसमें महिला और पुरुष का भी ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न अच्छा, होता है कि जी, जी, ये महिलाएँ ही आपके जो हाँ, टेस्टिमोनियल में तो हमने महिलाओं को देखा, तो ऐसा नहीं हाँ, है, सिर्फ़ महिलाओं की ही गाँठें ठीक होगी, इसमें पुरुषों की भी गाँठें ठीक होगी। कहीं भी अगर गाँठ है, हमारा शरीर हुँ, का विज्ञान वैसा कुछ अलग नहीं है, बस फ़र्क इतना हुँ, है कि आपके विचार कितने पॉज़िटिव हैं और कितना जी, शिद्दत से आप उस प्रैक्टिस को करते हैं। और अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न लगे, तो मैं तो सेवा में बैठा ही हूँ, फ़ोन कर सकते हैं, जी, व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, ग्रुप में आ सकते हैं और समझ जी, सकते हैं। जी। इसको अच्छे से सीखना बहुत आसान है, बहुत सरल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए आपने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दे दी और दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूँ कि गुरुजी के संपर्क में रहना चाहते हैं तो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के लिए खुला हुआ है, आप आइएगा और जिसको अगर और व्यक्तिगत रूप से जुड़ना है तो वो इनकी क्लास भी जॉइन कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं बाकी सारी जानकारी के लिए। तो इस वीडियो से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए गुरुजी आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत आभार।